खंडवा गांव पार्ट 2। देव धूप की किरणों के साथ जागता है, पर रात की वो परछाई उसकी आंखों में ठहर चुकी है। राणा साहब नाश्ते की मेज पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। देव धीरे धीरे पास आता है। देव संकोच में, पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं जानता हूं, रात को मैंने मां को देखा। राणा साहब अखबार से नजरें हटाए बिना, यह गांव है देव, यहां रात में पेड़ भी मां जैसे दिखते हैं। देव गंभीर होकर, नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। कुछ है इस हवेली में, कुछ अधूरा, कुछ अधमरा। राणा साहब, तुम्हारी मां मर चुकी है। जितना जल्दी इस सच को स्वीकार करोगे उतना अच्छा। देव धीरे लेकिन साफ, क्या वो सचमुच मरी हैं? राणा साहब अचानक उठकर चले जाते हैं बिना जवाब दिए। सीन 2, गौरा की चेतावनी। लोकेशन रसोई के पास का पिछवाड़ा। देव पुराने नौकरों से बात करते हुए गौरा तक पहुंचता है। वो आंखें नहीं मिलाती, लेकिन कांपती आवाज में बोलती है, गौरा, सब कुछ बदला नहीं है बाबूजी, लेकिन कुछ कभी नहीं बदलेगा। देव, गौरा, क्या मां, क्या वो अभी भी जिंदा है? गौरा अपने कांपते हाथों से देव का चेहरा छूती है। गौरा धीरे से, एक औरत जिसने अपना बेटा खो दिया हो, वो कभी मरती नहीं बाबू। वो हर रात किसी दीवार से झांकती है, उसे मत छेड़ो। देव, मतलब क्या है इसका? गौरा, तुम्हारी मां को किसी ने मारा नहीं, उसे बंद किया गया है। सीन 3, कोठी के पास की रात। लोकेशन पुरानी कोठी। रात 9 बजे। देव अकेले कोठी के पास जाता है। हवाएं ठंडी और भारी हैं। दूर से घंटियों की आवाज आती है। कोठी की दीवारें सीलन से भीगी हैं। एक टूटी सीढ़ी उसे नीचे के तहखाने की ओर ले जाती है। वहां कुछ तांत्रिक चिन्ह दीवारों पर उभरे होते हैं जो रक्त से बने प्रतीत होते हैं। देव का पैर कुछ कुचले हुए फूलों पर पड़ता है। यह वही चंपा है जो नंदिनी मां की पसंदीदा थी। तभी एक फुसफुसाहट, देव, देव, मुझे मत छोड़ो। देव बिजली की तरह पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। सीन 4, पुजारी की बात। लोकेशन गांव का शिव मंदिर। सुबह देव पुजारी के पास जाता है जो एक खंडित शिवलिंग की सफाई कर रहा है। देव, पंडित जी, मेरी मां मर चुकी हैं, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन क्या आत्माएं सच में वापस आती हैं? पुजारी गंभीर होकर, बेटा, आत्माएं तब तक लौटती हैं जब तक उन्हें मुक्ति न मिले, और तुम्हारी मां को तो उनके ही अपनों ने तिल तिल करके बांधा था। देव हैरान, क्या मतलब? पुजारी, तुम्हारी मां को मारा नहीं गया, वो बांधी गई थी। एक तांत्रिक प्रयोग में उन्हें इस हवेली के नीचे कैद किया गया। देव, पापा ने? पुजारी चुपचाप। हर दरवाजा एक चाबी मांगता है, लेकिन वो चाबी अब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी सांसों में। सीन 5, डायरी का रहस्य। लोकेशन हवेली का स्टोर रूम। देव को मां की पुरानी किताबों में एक लाल मखमली डायरी मिलती है, जली हुई, पर कुछ पन्ने सुरक्षित हैं। 7 बजते ही सब कुछ बदल जाता है। दीवारें कान बन जाती हैं और परछायां आंख। राणा ने कहा, मैं पागल हूं, लेकिन मुझे दिखता है कुछ रेंगता है दीवारों में। मैं दरवाजा बंद करती हूं, लेकिन वो खुद खुल जाता है। देव को समझ आता है कि मां ने कुछ खोजा था, और शायद उसी खोज के कारण वो आज यहां नहीं है। सीन 6, लोकेशन हवेली की छत। रात देव राणा साहब से सीधे टकराता है। देव, आपने मां को क्यों छुपाया? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिससे आपकी सच्चाई उजागर हो जाती? राणा साहब गुस्से में, उन्होंने इस गांव को श्रापित किया था। वो पगला चुकी थी। तंत्र, मंत्र, आत्माएं, इन सब में खो गई थी। देव, या फिर उन्होंने आपका कोई राज देख लिया था? राणा साहब, मैंने जो किया गांव की भलाई के लिए किया। देव, लेकिन मां, उनकी भलाई कौन करेगा? राणा साहब चुप हो जाते हैं। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती है। लोकेशन कोठी का तहखाना। देव, पुजारी और गौरा मिलकर उस तहखाने का दरवाजा खोलते हैं। भीतर घुप अंधेरा है। दीवारों पर मां की नाखूनों की खरोंच के निशान हैं। एक कोने में चंपा के सूखे फूल रखे हैं। तभी एक हल्की सी आवाज, देव, बेटा, तू आ गया। धुंध के बीच एक परछाई उभरती है। देव के आंसू बह निकलते हैं। देव टूटे स्वर में, मां, नंदिनी, धीरे से, अब बहुत देर हो चुकी है। देव बेहोश हो जाता है। गांव में अगले दिन लोग कहते हैं,
हवेली से रोशनी आई थी, फिर अंधेरा। पुजारी कहते हैं जो अधूरी आत्मा थी वो अब पूरी हो गई, लेकिन देव नहीं दिखता। हवेली के एक कमरे में अब भी दीवार पर किसी ने लिखा है, मैं आया था मां, मैं लौटा नहीं। कंधवा गांव की हवाओं में अब एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। पिछले 2 दिनों से गांव के लोग शाम के ठीक 7 बजे से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर मोटे कपड़े की परतें चढ़ा देते और किसी को भी बाहर जाने से सख्त मना करते। देव को अपनी मां नंदिनी की वो झलक अब भी अंदर तक झकझोर देती थी। वो आंखें, वो धीमी पर सर्द मुस्कान, कुछ था उसमें जो इंसानी नहीं था। और अब उसके पिता राणा साहब भी बदलते जा रहे थे। पहले तो वो उस रात की बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो भी 7 बजने से पहले शराब छोड़कर पूजा में बैठ जाते थे। कुछ तो था जिसने राणा साहब जैसे तगड़े आदमी को भी डरा दिया था। 2. पुराना कुआं। रात में गांव के पास बने पुराने कुएं से किसी के रोने की आवाजें आने लगी थीं। वो कुआं जहां अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। ये सब किसी आत्मा का काम है। गांव के बुजुर्ग दीनू काका ने फुसफुसाते हुए कहा, वो वापस आ गई है। कौन? देव ने पूछा। वो जिसने बरसों पहले इस गांव पर श्राप दिया था, जिसकी मौत 7 बजे के बाद हुई थी, उसी समय की कैद में है वो आत्मा। 3. मां की डायरी। देव को अपने कमरे में रखी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था नंदिनी। यह उसकी मां की थी। उसका दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। आज फिर वही सपना आया। कुएं के पास कोई मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज मेरी रूह तक को कंपा देती है। राणा मुझे समझते नहीं, लेकिन मुझे पता है कोई है जो मुझे उस कुएं की ओर खींच रहा है। हर पन्ने में डर का साया था। नंदिनी को धीरे धीरे कोई मानसिक रूप से खींच रहा था और वो अकेले इससे जूझ रही थी। 4. रहस्यमयी प्रतीक। देव ने देखा कि उसके घर की दीवारों पर अजीब से निशान बनने लगे थे। कुछ अर्धचंद्र के जैसे थे, कुछ ऐसे प्रतीक जो उसने कभी नहीं देखे थे। उसने ये प्रतीक गांव के एक पुराने पुजारी तिवारी बाबा को दिखाए। तिवारी बाबा सिहर उठे। ये निशान आम नहीं है, ये तांत्रिक यंत्र हैं। किसी ने बहुत गहरे काले जादू का प्रयोग किया है। तुम्हारी मां को एक आत्मा ने बांध रखा था और